अब यार देखो, अपन सब यहाँ पे FireDB के यूजर है, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन FireDB की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी अपन इसके अंदर कोई भी कंटेंट देखते हैं या मूवी देखते हैं ना, तो उतना बेटर साउंड अपने को नहीं मिल पाता अपनी LED के जरिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे FireDB लाइट यूज कर रहे हो तो इसकी प्रॉब्लम तो नेक्स्ट लेवल की भाई, क्योंकि FireDB लाइट के रिमोट के अंदर अपने को वॉल्यूम कंट्रोल के बटन नहीं मिलते और वॉल्यूम कंट्रोल का कोई जुगाड़ भी अपने को अभी तक नहीं मिला स्टेबल। तो यहाँ पे FireDB की साउंड क्वालिटी और रिमोट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपना ऋतिक भाई यहाँ पे लेकर आ गया, आई मीन्स जेब्रोनिक्स लेकर आ गया। अब गाइस, ये वाला जो अपना स्पीकर है ना, ये स्पेशल यहाँ पे FireDB के लिए, या फिर अगर आप LED टीवी यूज करते हो जिसके अंदर छोटे छोटे स्पीकर अपने को मिलते हैं, तो उन दोनों के अंदर ये बेस्ट स्पीकर है और इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर करा है। तो अनबॉक्सिंग का प्रारंभ करते हुए कुछ येलो कलर का इसका बॉक्स मिलेगा और बॉक्स के पीछे अपने को ऋतिक भाई मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि मैं स्पीकर बिकवा दूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब डब्बे में से सबसे पहले ऑब्वियसली अपने को स्पीकर मिलेगा, टाइप सी की एक चार्जिंग केबल मिलेगी, इसके अलावा 3.5 mm जैक की केबल मिल जाएगी, बेसिक रिमोट कंट्रोल इसके साथ मिलेगा और एक स्ट्रे मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी अच्छी है। एंड सबसे आखिरी में इस स्पीकर का हाईलाइट पार्ट माइक्रोफोन। अब ये जो अपना स्पीकर है ना, इसका नाम है म्यूजिक बॉम्ब 2। वैसे मैं हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के मॉडल नंबर भूल ही जाता हूँ, लेकिन स्टिल इस बार इसका मैंने याद रखा है यार। अब यहाँ पे बात रही कि FireDB के अंदर इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो लगे हाथ ये भी समझ लो। तो सिंपली FireDB को यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है, देन उसके बाद सेटिंग के अंदर चल जाना है। सेटिंग के अंदर अपने को ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाके आपको ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, आपको जेब्रोनिक्स का ये वाला मॉडल नंबर शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये वाला जो स्पीकर है ये कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप कोई भी कंटेंट इसके अंदर प्ले करते हो, लाइक ए मूवी, वीडियो, शो, तो उसकी जो ऑडियो है वो इस स्पीकर के थ्रू आपको यहाँ पे सुनाई देगी। और भाई एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, ये वाला जो स्पीकर है ना, ये कोई नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है। मतलब इस स्पीकर के फ्रंट साइड और बैक साइड में अपने को स्पीकर दे रखे जिसके अंदर अपने को इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप अपने रूम के अंदर किसी भी जगह पे इस स्पीकर को रखोगे ना, तो उस जगह पे आपको ऑडियो का एक्सपीरियंस तो भाई नेक्स्ट लेवल मिलेगा और इस बात में कोई शक नहीं है। अब जब यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी की बात हो ही रही है, तो अपन थोड़ी सी इसकी डिजाइन और पोर्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बस इतना सा बता दो कि आप यहाँ पे FireDB लाइट, थर्ड जनरेशन, 4K या 4K मैक्स, इन चारों में से कौन सा डिवाइस अभी यहाँ पे यूज कर रहा हो, तो मुझे कमेंट कर देना। और तुम्हें तो पता ही है कि कमेंट में यहाँ पे सबके पढ़ता हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना। तो भाई कुछ इस टाइप के रेट्रो डिजाइन के अंदर ये स्पीकर अपने पास आएगा। फ्रंट साइड में जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है और ये पूरी यहाँ पे टोटल आयरन की मैश है। लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से डिजाइन मिलती है और राइट साइड में भी सेम है। अब मेरे भाई ऊपर की तरफ इसका सारा मेन मसाला यहाँ पे अपने को दे रखा है, जो एक एक करके मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये वाला जो अपना कंट्रोलर है ये बेस का है, ये वाला वॉल्यूम का है। कोई भी ट्रबल कंट्रोल इसके अंदर नहीं दे रखा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनग्रेड है इस स्पीकर के लिए। उसके अलावा जितने भी मेन इसके फंक्शन है ना, उन सभी के बटन ऊपर की तरफ मिल रहे हैं और ये टच नहीं है। इसके अलावा ये सारी इसकी इंडिकेट लाइट है, जिस भी मोड में आप इसको यूज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइट यहाँ पे ब्लिंक होगी। अब इसके अंदर अपने को पोर्ट कौन कौन से मिल रहे हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं, फिर अपन इसको यूज करके देखेंगे। अब एक बात बताऊं, इस स्पीकर का ना ये वाला पार्ट भी अच्छा है, ये ना प्रोटेक्ट करता है सारे पोर्ट को, ये रबर की पेटिंग है। अब देखो इसके अंदर एक तो टाइप सी का पोर्ट मिल रहा है, USB का पोर्ट है, उसके ऊपर माइक्रो SD का पोर्ट है, दो यहाँ पे 3.5 mm के जैक है, और ये वाले जो अपने को पोर्ट मिल रहे हैं ना, ये गिटार कनेक्टिविटी के काम आते हैं। अब सिंपली इस बटन के ऊपर अपने को क्लिक करके रखना है और ये स्पीकर अपने यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब ये स्पीकर अपनी जगह तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा इंप्रेसिव तो भाई इसका माइक्रोफोन है। ये इतना तगड़ा है, मैं क्या बताऊं यार। देखो सबसे पहली बात, प्रॉपर मेटल की बिल्ड है, प्लास्टिक क्वालिटी भी सॉलिड है, और बेस्ट पार्ट कि ये चार्जेबल है। कोई भी इसके अंदर सेल वेल नहीं लगते, डायरेक्टली चार्ज करो और यूज करो। हाँ, इसका बैटरी बैकअप टाइम कितना है वो ब्रांड ने अगेंस्ट मेंशन नहीं कर रखा, तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अब ये वाला जो माइक है इसके अंदर अपने को ये वाला तो वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाएगा, ये इक्वलाइजर सेट करता है। एंड उसके अलावा ये वाला जो बटन है ये इंडोर मोड पे स्विच हो गया है, एंड इसको वापस अपन प्रेस करेंगे तो ये आउटडोर मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इंडोर मोड में क्या होता है, जो अपनी ऑडियो रहती है ना वो थोड़ी दबी दबी आती है, इतना लाउडनेस अपने को नहीं मिलता स्पीकर के थ्रू। लेकिन अगर अपन आउटडोर मोड में इस माइक को यूज करेंगे ना, तो अपनी आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाएगी। अब ये तो रही भाई अपनी माइक की बात, लेकिन माइक के थोड़े बहुत कंट्रोल अपने को स्पीकर में भी मिल रहे हैं। ये वाला जो बटन है ना, माइक प्रायोरिटी ऑन, इसका मतलब सिंपल सा है, जब अपन इस स्पीकर की माइक प्रायोरिटी को ऑन कर देंगे, उसके बाद जब भी अपन माइक्रोफोन यूज करेंगे ना, तो इसकी आवाज अपने को ज्यादा सुनाई देगी। एंड जो भी म्यूजिक चल रहा है उसकी आवाज अपने को कम मिलेगी जब अपन इसके थ्रू कोई भी गाना प्ले करेंगे या फिर अनाउंसमेंट करेंगे, राइट। एंड ये वाला जो बटन है ना, ये कैरियोके मोड में इसको स्विच कर देगा या फिर म्यूजिक मोड में स्विच करेगा। स्पीकर क्वालिटी में दम और प्राइस है कम, देखो देखो कैसे इसने धूम है मचाई, साउंड क्वालिटी से सबको नचाई। मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओगे।
अब मेरे भाई ये वाला स्पीकर अगर तुम यहाँ पे यूज करना चाहते हो ना, तो ऋतिक भाई जैसे आपको बॉडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई इस स्पीकर का वजन यहाँ पे 3.2 kg है, मतलब 3 किलो का स्पीकर। भाई मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा, इतना छोटे होने के बाद भी 3 kg का स्पीकर। अब चलो मजाक की बात यहाँ पे साइड में करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा वेट के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे एक तरफा है। प्रॉपर इसकी जो डिजाइन है ना, वो मेटल प्लस हेवी ड्यूटी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ बनी हुई है। और सबसे मेन पार्ट इस स्पीकर का भारी होने का, क्योंकि इसके अंदर अपने को बैटरी नहीं मिलती है, बड़ा बैटरा मिलता है। ये यहाँ पे नॉन स्टॉप 10 घंटे चल सकता है। अब एक्चुअली में इसके जो बैटरी की एमएच है वो कितनी है, ये बात ना तो मुझे यूजर मैनुअल में पता चली, ना वेबसाइट पे पता चली, ना अमेजोन के ऊपर पता चली। तो इस बारे में कोई भी गलत सलत फिगर तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट एक्चुअली में जब मैंने इसको यूज करा था ना, तो इसकी जो बैटरी है ना, वो 8 से 9 घंटे आराम से मेरे चल गई थी। तो कंपनी यहाँ पे 10 घंटे क्लेम करती है और 8 से 9 घंटे तो ये आपके आराम से चलेगा, वो भी 70 to 80% वॉल्यूम के ऊपर। अब भाई भारी सुंदरता के साथ एक स्पीकर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी साउंड क्वालिटी। अगर साउंड क्वालिटी तगड़ी नहीं होगी तो स्पीकर का मतलब ही क्या निकला फिर। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। नहीं, रहने दे। एक और बात, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतने बिजी आदमी से कभी नहीं मिली होगी। अब देखो ऑब्वियसली तुमने इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन ही ली होगी। वैसे एक्चुअल में जो ऑडियो क्वालिटी होती है और माइक में जो ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड होती है ना, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन मेरी बात पे अगर तुम यकीन मानोगे ना भाई, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसकी क्वालिटी भाई एक नंबर है। जब अपन मूवी देखते हैं ना इस स्पीकर के थ्रू, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके वोकल और डायलॉग। तो उस मामले में ये स्पीकर अपने को बहुत ही अच्छी क्रिस्पी ऑडियो डिलीवर कर रहा है। अब इसी के साथ ये वाला स्पीकर अपना एक पोर्टेबल स्पीकर है, क्योंकि आप इसको लटका के कहीं पे भी जा सकते हो। तो अपन इसके अंदर गाने भी चला के देखेंगे। तो एक बार गाने का भी सैंपल सुन लो, उसके बाद मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि ग्राउंड बेस होगा इस स्पीकर का। देखो एक बात मैं बताता हूँ, जिस रेट के अंदर ही आ रहा है ना, मैंने बहुत सारे अदर स्पीकर भी ट्राई करे, लेकिन ये वाला ना थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये ना काफी अच्छी तरीके से बेस को मैनेज कर लेता है। कोई भी ऐसी अंधाधुन इसके अंदर बेस नहीं है, बहुत ही पंची और डीप बेस इसके अंदर अपने को मिलेगी। अब होता क्या है नॉर्मल स्पीकर में, जब अपन उसकी वॉल्यूम को 100% कर देते हैं ना, तो भाई आवाज फटने लग जाती है। लेकिन वो चीज इस स्पीकर के साथ नहीं है। अगर आप इस स्पीकर को यहाँ पे 100% वॉल्यूम में भी चलाओगे ना, तब भी इसकी स्पीकर की क्वालिटी यहाँ पे फटेगी नहीं और अपने को क्रिस्पी और क्लियर ऑडियो यहाँ पे मिलेगी। तो ये वाला जो स्पीकर है ना भाई, वैसे तो इसकी एमआरपी यहाँ पे 14,000 रुपए, बट अगर आप इसको अमेजोन से बाय करोगे तो ये आपको 7,000 रुपए में मिल जाएगा। और 7,000 रुपए के हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो बैटरा इसके अंदर दे रखा है, ऑडियो क्वालिटी अपने को जो मिल रही है, और माइक्रोफोन में जो अपने को फंक्शनलिटी मिल रही है, वो तगड़ी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये महंगा है, क्योंकि 7,000 रुपए के हिसाब से जो क्वालिटी अपने को दे रहा है ना, वो वैल्यू फॉर मनी है। और जेब्रोनिक्स ब्रांड तो अपना वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है जनरली। तो आपका बजट यहाँ पे 5 से 7,000 रुपए के बीच में ना, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप निराश नहीं होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे वीडियो का सबसे मेन पार्ट कि फायर टीवी लाइट के अंदर हम वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करें। तो देखो यार, फायर टीवी लाइट के अंदर मैंने ओटीजी केबल के थ्रू यहाँ पे रिमोट को चलाया था, जो कि अपना वायरलेस रिमोट था। तो वो जो रिमोट है ना, वो प्रॉपर काम कर रहा था, लेकिन वॉल्यूम के जो स्पेसिफिक बटन होते हैं ना, वो फायर टीवी लाइट के अंदर काम नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी रिमोट के जरिए भी। मतलब आप कोई भी रिमोट इसके अंदर यूज करो ओटीजी केबल के थ्रू या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू, इसके अंदर ऑडियो काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑडियो का जो चिपसेट होता है ना, या ऑडियो का जो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होता है ना, वो कंपनी वालों ने इसके अंदर दे ही नहीं रखा। तो ये तो कंफर्म है कि फायर टीवी लाइट के अंदर आप ऑडियो को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान रखना कि फायर टीवी लाइट की ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये सस्ता है। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए बॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।